हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरे 30 साल बाद ट्रांसफॉर्म हुआ है। सबसे फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ था वो 1968 में हुआ था, फिर सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन 1986 में हुआ था और फिर अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो है 2020 में। तो हम देख सकते हैं पूरे 34 ईयर्स के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी, देर से ही सही लेकिन हो तो रहा है। यहाँ पर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी मिनिस्ट्री, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट अभी यहाँ पर ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी जो था वो पूरा तरह से डिसॉल्व हो गया है और न्यू मिनिस्ट्री बना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इसके हेड है वो रमेश पोखरियाल, एजुकेशन मिनिस्टर। यहाँ पर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ये एक कमेटी के द्वारा हुआ है। ये कमेटी जो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी है, इसके नेतृत्व में ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इस कमेटी के अकॉर्डिंग क्या एक सर्वे ऑर्गेनाइज किया गया था। सर्वे में क्या था, 2.5 लाख ग्राम पंचायत पे ये कंसल्ट किया गया था, सर्वे किया गया था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए था, क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए था, क्या बदलाव करना चाहिए था। और 6600 ब्लॉक्स में ये सर्वे किया गया था। 6000 यूएलबीज मतलब अर्बन लोकल बॉडीज़ और 676 डिस्ट्रिक्ट्स में ये सर्वे किया गया था। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और उस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या बेनिफिट स्टूडेंट्स को होंगे। तो सबसे पहले चेंजेस इन स्कूल सिस्टम। स्कूल सिस्टम का चेंजेस क्या हुआ, पहले जो स्कूल सिस्टम था वो था 10+2 12 ईयर प्लान और अब जो सिस्टम है वो क्या है 5+3+3+4 15 ईयर। तो यहाँ 15 ईयर दिख रहा है, ये 12 ईयर, तो ये ऐसा नहीं है 3 साल एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गया है। यहाँ पर प्रेप नर्सरी इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पर प्रेप और नर्सरी को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो ओवरऑल 15 ईयर पहले भी था, 15 ईयर अभी भी है। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान इसमें है, इसका नाम है फाउंडेशन स्टेज। यहाँ पर क्या फर्स्ट 3 ईयर में स्कूल प्रेप, लोअर केजी, अपर केजी या फिर आंगनबाड़ी इंक्लूड होगा और फिर नेक्स्ट क्लास 1 और क्लास 2 जिसमें स्टडी और प्ले, सिर्फ स्टडी पे फोकस नहीं किया जाएगा, अकॉर्डिंग प्ले जिस गेम्स में इंटरेस्टेड है उस चीज़ को भी फोकस किया जाएगा। फिर नेक्स्ट 3 ईयर का है जिसे प्राइमरी स्टेज बोला गया है। इस स्टेज के अंदर वो क्लास 3 टू क्लास 5 का स्टूडेंट इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें वो बेसिक्स जो सब्जेक्ट एज यूजुअल पहले भी पढ़े थे वही सब्जेक्ट सभी भी होंगे, जैसे साइंस, मैथ, सोशल साइंस। और फिर जो नेक्स्ट 3 ईयर ये है इंपॉर्टेंट रोल 3 क्लास 6 टू 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट अपने पढ़ाई अपने रीजनल लैंग्वेज में कर सकते हैं, मदर टंग, प्रैक्टिकल नॉलेज। यहाँ पर क्या है, कुछ भी अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना चाहते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप कंप्यूटर, कोडिंग, म्यूज़िक, डांस कुछ भी करना चाहें तो आप यहाँ पर से वो प्रैक्टिकल नॉलेज और किसी के इंटर्नशिप में भी आप कर सकते हैं। इंटर्नशिप से बेसिकली आपको उससे प्रैक्टिकल जो एक किसी फील्ड में एक्सपर्ट है उसके नेतृत्व में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसे इंटर्नशिप बोलते हैं। तो वो आप क्लास 6 से ही स्टार्ट कर सकते हैं। और जो लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज जो क्लास 9 टू क्लास 12, यहाँ पर क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आया है, ये सब्जेक्ट सिलेक्शन। सब्जेक्ट सिलेक्शन मीन्स क्या, पहले स्कूल बाउंडेड होता था कि आपको ये साइंस अगर स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं तो आपको साइंस के साथ जो बाउंडेड सब्जेक्ट वही आपको पढ़ना होगा। साइंस के साथ एसएसटी, हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, कुछ और नहीं पढ़ सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, अब सब्जेक्ट सिलेक्शन स्टूडेंट अपने मन से कोई भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो मैथ्स पढ़ते पढ़ते हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, साइंस के साथ कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो उनके पास पूरी आज़ादी रहेगी ये कि कोई भी सब्जेक्ट किसी भी के साथ भी जिसमें वो इंटरेस्ट है वो सेलेक्ट करके अपना पढ़ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्कूल सिस्टम में, जैसे क्या है, इंग्लिश इज एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन इज नॉट कंपल्सरी। जैसे कि अभी कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल अगर या कोई भी स्कूल है तो वहाँ पर ये बहुत बॉन्डेड होता है कि ये कोई भी सब्जेक्ट है तो वो आप इंग्लिश में पढ़ना तो इंग्लिश में ही पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप कोई भी सब्जेक्ट को किसी भी लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। कोई दूसरा भी है, अगर आप एसएसटी है या साइंस है या कुछ भी आप रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर कोडिंग, ये नया इंट्रोड्यूस किया गया है, कंप्यूटर कोडिंग बेसिकली स्टूडेंट को 6th क्लास से अगर इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। अदरवाइज ये इंजीनियरिंग में डायरेक्ट स्टूडेंट को ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ से क्या वो बहुत इनोवेटिव और बहुत स्मार्ट है। जैसे मैंने बताया कि अगर वो किसी पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो किसी पेंटर के अंदर में जाके उनके सीख सकते हैं, काम सीख सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रीशियन या कुछ डांस, कुछ भी अगर सीखना चाहते हैं तो कोई एक्सपर्ट के अंडर वो सीख सकते हैं और ये क्लास 6 से ही वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, क्लास
9 to 12 का सिस्टम एग्ज़ाम पैटर्न बदला गया है। ये क्या है, सेमेस्टर सिस्टम। मतलब ऐसा नहीं है अब कि एक बार पढ़े फाइनल एग्ज़ाम के लिए और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत पैटर्न चेंज किया गया। ऐसा नहीं कि कोई भी स्टूडेंट रट्टा मार के चला गया, एग्ज़ाम में लिख के आ गया और वो पास टॉप कर गया और कुछ भी आ गया, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल आपका क्या सीखें एक्चुअली, सबका प्रैक्टिकली नॉलेज और क्या आप एथिक्स सारा सब कुछ ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन सेट किया जाएगा बोर्ड एग्जाम का। और यहाँ पर एक और चीज़ है, ऑप्शन ऑफ लैंग्वेज सिलेक्शन इन एग्जाम। अब क्या है, पहले अब इंग्लिश मीडियम में तो आपको हर सब्जेक्ट का एग्जाम अब इंग्लिश में ही देना है या वो बाउंडेड है हिंदी में। अब यहाँ पर बाउंडेड नहीं है, आप कोई भी एग्जाम किसी भी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, मदर टंग में कंफर्टेबल है, रीजनल लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, किसी में भी कंफर्टेबल है, आप अपना बोर्ड एग्जाम उसमें दे सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है क्लास 10th मार्कशीट। क्लास 10th मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है आपके पर्सनैलिटी ओवरऑल क्लास का परफॉर्मेंस शो करने में। लेकिन पहले क्या था, वो बस एक मार्कशीट था जिसमें सिर्फ मार्क्स बताया जा रहा है। और हम लोग हमेशा सुनते आते हैं मार्क्स डजंट डिसाइड द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं बताया जाएगा, पूरा आपके ईयर में क्या क्या आपने किया वो सब कुछ एक आपका मार्कशीट जस्टिफाई करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट नहीं रहेगा, वो पूरा पूरा आपका प्रोफाइल रहेगा। यहाँ पर मेंशन रहेगा कि आपके टीचर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपका परफॉर्मेंस क्या क्लास में उसके बारे में क्या सोचते हैं, बिहेवियर के बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं वो भी आपके रिजल्ट में मेंशन रहेगा, आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं आपके बारे में वो भी आपके रिजल्ट में मेंशन रहेगा, और आप खुद भी क्या सोचते हैं अपने बारे में ये भी आपके रिजल्ट में मेंशन रहेगा। मतलब वो रिजल्ट सिर्फ एक रिजल्ट मार्कशीट नहीं रहेगा, वो मार्कशीट के अलावा पूरा का पूरा प्रोफाइल डिस्क्राइब करेगा एज ए पर्सन, आपका क्या है, आपका बिहेवियर, आपका पर्सनालिटी, वो एक मार्कशीट पूरा का पूरा पर्सनालिटी शो करेगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन का क्या है, ग्रेजुएशन का 3 कोर्सेज बनाया गया है। एक 3 ईयर कोर्स है जिसे नॉर्मल डिग्री है, फिर 4 ईयर कोर्स रिसर्च डिग्री, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें मास्टर डिग्री। तो नॉर्मल डिग्री तो हम जानते हैं, जैसे आज अभी तक होता था BA BSc, रिसर्च डिग्री जो इंजीनियरिंग वगैरह होता था उसके लिए, और मास्टर डिग्री जो PG वगैरह होता है वो मास्टर डिग्री। लेकिन इसके साथ बहुत ट्रांसफॉर्मेशन जो किया गया है, ये क्या है, मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिस्ट सिस्टम। तो मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिस्ट सिस्टम क्या होता है, यहाँ हम लोग सर्टिफिकेट क्रेडिट बैंक से समझ सकते हैं। जैसे क्या है, पहले अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो पूरा का पूरा 3 ईयर आपका ग्रेजुएशन है तो कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट कहलाएगा। और अगर बीच में अगर आप छोड़ दिए, 1 साल के लिए एक साल क्लास करके छोड़ दिए, तो आपको फिर से अगर एडमिशन करना है तो आपको फिर से स्टार्टिंग से करना होगा। तो वो ऐसा नहीं है, अगर आप 1 साल कंप्लीट किए तो आपको 1 साल का ही सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिससे सर्टिफिकेट कोर्स किया जाएगा। और इससे आपने जितना भी क्रेडिट कंप्लीट किया है, जितना भी सेमेस्टर कंप्लीट किया है, वो आपके क्रेडिट बैंक में जमा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आप कभी भी 1 साल बाद या 2 साल बाद फिर से आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वहाँ से आप सेकेंड ईयर अपना स्टार्ट कर सकते हैं, इसी क्रेडिट के जो फर्स्ट ईयर कोर्स का क्रेडिट है उसके क्रेडिट के साथ ही। और वहाँ से सेकेंड ईयर कंप्लीट करें तो आपको डिप्लोमा कोर्स मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट 2 साल कंप्लीट कर लिया, थर्ड ईयर में उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो वो कुछ गैप करके अपना थर्ड ईयर कंप्लीट कर सकता है और फिर अपना बैचलर डिग्री कंप्लीट कर सकता है। तो कभी भी आप अपना क्रेडिट को एक बैंक की तरह वहाँ पर अपना क्रेडिट को जमा कर सकते हैं, और जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पढ़ाई ड्रॉप या स्टार्ट कभी भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत लंबे ड्यूरेशन तक आप गैप करें, वो भी एक सर्टेन लिमिट होगा, जो अभी क्लियर नहीं किया गया है वो क्लियर हो जाएगा। और 5 ईयर अगर कंप्लीट करेंगे तो आपको मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्यों ट्रांसफॉर्मेशन क्या और क्या क्या बेनिफिट है यहाँ पर। जैसे बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम में संस्कृत को बहुत इग्नोर कर दिया जा रहा था अभी तक, तो यहाँ पर क्या है, इस एजुकेशन सिस्टम के साथ संस्कृत को प्रमोट किया जाएगा। मतलब एज ए लैंग्वेज इसे आप ऑप्ट करके जो संस्कृत लैंग्वेज लेके अपना आगे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, और बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज भी ये साथ में इंक्लूड किया जाएगा, स्टूडेंट रख सकते हैं। या आर्ट्स और ह्यूमैनिटी, हायर एजुकेशन में आर्ट्स के साथ ह्यूमैनिटी भी बहुत इग्नोर हो रहा था, तो उसे भी इंक्लूड किया जा सकता है। और कॉलेजेस में क्या होता है कि सिर्फ बुकिश नॉलेज, जैसे अगर कोई साइंस स्टूडेंट है तो साइंस पे फोकस कर रहा है, कोई आर्ट्स स्टूडेंट है तो आर्ट्स पे फोकस कर रहा है, तो लेकिन अब वैसा नहीं है।
अब हर कॉलेज में ये म्यूज़िक, डांस और भी एक्स्ट्रा कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, टीचर अवेलेबल करवाए जाएंगे, जिससे स्टूडेंट जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड है वो फील्ड को कंटिन्यू कॉलेज में एज ए सब्जेक्ट कर सकता है, चाहे वो एक्टिंग हो, डांस हो, कराटे हो, कुछ भी हो, वो कुछ भी कर सकता है। फिर एक और सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम। इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम प्रमोट करने से क्या होगा, जो भी फॉरेन स्टूडेंट है, फॉरेन स्टूडेंट के लिए भी एक ओपन सोर्स मिल जाएगा, जिससे वो एक आराम से इंडिया आके फॉरेन स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पर जो मास्टर इन फिलॉसफी ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, मतलब इसका बैचलर्स तक होगा, मास्टर्स का पढ़ाई यहाँ पे अब स्टॉप कर दिया गया। और सबसे जो पेरेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर रहा था वो था फीस। क्या था, अभी कोई भी स्कूल में या कॉलेजेस में बहुत हाई फीस होता था, तो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। लेकिन अब क्या है, कोई भी गवर्नमेंट जो पॉलिसी अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाली है, इसमें क्या बहुत सारा चेंजेस किया जाएगा फीस को लेकर, कि कोई भी स्कूल या कोई भी कॉलेज मनमाना ढंग से अपना फीस नहीं लेगा। उसके लिए एक सर्टेन लिमिट बना दिया जाएगा। वो लिमिट क्या होगा अभी गवर्नमेंट रिवील नहीं की है, जल्दी ही रिवील करके फीस का भी सारा क्लैरिफिकेशन कर दिया जाएगा। होप आपको ये वीडियो बहुत ब्रीफली बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।